हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मेंसुरेशन 3D फिगर्स का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट और लास्ट में करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें कि हम लोग एरिया, पेरीमीटर, लेंथ, वॉल्यूम मेजरमेंट करना सीखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थ्री डी शेप्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3D शेप्स होता क्या है? 3D शेप्स जो होता है वो 3D मीन्स क्या होता है? 3 डायमेंशनल मीन्स कि इसके पास 3 डायमेंशन होता है। 3D शेप्स में क्या क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है एंड हाइट होता है। 2D में क्या था? लेंथ और ब्रेथ था। इसमें एक एडिशनल हो गया लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डील करेंगे? 2D में तो हम लोग निकाले थे एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें हम लोग निकालना सीखेंगे सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम लोग मेजर करना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 3D शेप्स को। सबसे पहले नंबर पे है क्या? क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब जो होता है ऑल साइड जो भी होता है इसका इक्वल होता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी है सब इक्वल होगा। अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, तो ये भी लेंथ ए होगा। इसका लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, ये सारा क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। तो उसको क्या बोलेंगे कि क्यूब है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? वॉल्यूम निकालने का जो भी है उसका क्यूब, जो भी साइड है उसका क्यूब करेंगे तो वो वॉल्यूम निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कि ऊपर वाला पोर्शन, नीचे ये साइड में एक है, इसके बैक साइड में एक है, आगे एक साइड है और इधर भी एक है। तो कितना टोटल फेस कितना हो गया? 6 फेसेस है इसका। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a²। ए स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि जो फेस दिख रहा है वो कैसा फेस है? ये दिख रहा है कि स्क्वायर का फेस है। तो 6 स्क्वायर का फेस है तो 6a² हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया है तो लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ हम इसको निकालते हैं, बाहर का जो भी बाउंड्री है ऊपर का और नीचे को छोड़ के। तो ऊपर और नीचे को छोड़ दिए तो कितना बचा हमारा? 4 बचा। तो 4 स्क्वायर हो गया तो 4a²। इसका अगर डायगोनल हम लोग खींचेंगे तो डायगोनल किसको खींचते हैं? इस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर पे, तो वो होता है डायगोनल का लेंथ। उसको निकालना है तो क्या हो जाएगा? √3a। ये उसका हो जाएगा डायगोनल। ये ए जो है वो बाहर में है, √3 इंटू ए। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में जो लेंथ है, ब्रेथ और हाइट जो तीनों है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग सबका मेजरमेंट होगा। जैसे कि ये अगर लेंथ है, ये वाला ब्रेथ है, ये हाइट है, तीनों का जो लेंथ है वो अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड है। तो उसमें अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम हो जाएगा तीनों। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लेटरल सरफेस एरिया है तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में एल प्लस जो भी ब्रेथ है उसको लिखेंगे। और डायगोनल निकालेंगे तो √अंडर, यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल √अंडर l² प्लस b² प्लस h²। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होगा? सर्कुलर बेस और हाइट होगा। कुछ कैसा फिगर रहता है? सर्कुलर बेस है, ऊपर में भी सर्कुलर बेस है, नीचे भी सर्कुलर बेस है और उसका कुछ हाइट है। तो इसको क्या बोलेंगे कि सिलेंडर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने का? πr²h। तो πr²h हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व, ये वाला कर्व पार्ट सिर्फ होगा ऊपर और नीचे को छोड़ के, तो कर्व पार्ट हो जाएगा 2πrh। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसको कर्व पार्ट को भी लेंगे और ऊपर नीचे को भी लेंगे। तो ऊपर नीचे क्या है? ये कर्व वाला पार्ट क्या था हमारा? 2πrh प्लस ऊपर और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर पार्ट एरिया क्या होता है सर्कल का? πr² और कितना था? 2 है ना, 2 सर्कुलर पार्ट है तो ये निकला 2πrh प्लस 2πr²। इसको भी लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पे कॉमन लेके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ कि इसमें कॉमन क्या है? 2πr, इसमें भी 2πr, बचा क्या? r प्लस h, इधर वाला इधर ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरह भी हम लोग याद करेंगे टोटल सरफेस एरिया, कर्व वाला पार्ट और फिर 2 पार्ट है क्या? सर्कुलर पार्ट। दोनों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कोन। तो कोन कैसा होता है? जिसका बेस में जो है वो सर्कुलर बेस रहेगा और जो पॉइंटेड एट
टॉप में जाके कोन जैसा ऐसा करके बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका स्लाइंट हाइट, जिसको एल से डिनोट करते हैं, ये जो है स्लाइंट हाइट कहलाएगा। साइड से जो भी हाइट है उसको बोलेंगे स्लाइंट हाइट, और इसको डिनोट करते हैं एल से। इसका वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस ये एच है, और यह इसका रेडियस है, आर है। तो स्लाइंट हाइट इक्वल टू होगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर रूट के अंडर में। अब निकालना है कर्व सरफेस एरिया, मीन्स कि ये घुमा हुआ वाला पार्ट को सिर्फ निकालना है, ये सर्कुलर को छोड़ के। तो ये होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो इसको भी ऐड करेंगे, घुमा हुआ पार्ट को, और ये इसको ऐड करेंगे सर्कुलर पार्ट का। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, क्या होगा, पाई आर एल है कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर पार्ट, तो पाई आर स्क्वायर। इसी चीज़ को कॉमन लेके यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है स्फेयर। स्फेयर कैसा होता है, कोई भी बॉल होता है ना, बॉल का जो भी शेप होता है उसको बोलेंगे स्फेयर। सर परफेक्ट पूरा राउंड होता है। उसका फॉर्मूला अगर निकालेंगे वॉल्यूम का, तो 4/3 पाई आर का क्यूब होगा। सरफेस एरिया जो है वो सिर्फ सरफेस ऊपर ऊपर छूने वाला पार्ट, इसका टोटल सरफेस नहीं निकलता, सिर्फ सरफेस एरिया ही होता है, इसका कर्व नहीं होता पूरा। जो सरफेस आता है वो, तो सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आया नेक्स्ट हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, हाफ ऑफ स्फेयर हेमिस्फेयर, आधा स्फेयर का आधा। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो भी स्फेयर है उसका आधा, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स में जाएगा ना, 2 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि ये हाफ होता है स्फेयर का, तो 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस बोलेंगे तो इस पार्ट को सिर्फ कर्व वाला ही बोलेंगे, तो कर्व सरफेस। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये कर्व वाला प्लस ऊपर वाला जो भी ये सर्कुलर रीजन है उसको भी ऐड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये वाला पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया, इस ऊपर में क्या है, सर्कुलर रीजन है ना, तो वो भी तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जहाँ की रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच, यही होता है। वैल्यू को पुट करेंगे, 7 टाइम्स में गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 440 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में ही रहेगा, यूनिट का स्क्वायर में रहेगा। वॉल्यूम जो रहेगा वो क्यूब में रहेगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, जहाँ के रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सारा पुट करेंगे, पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 ही डालेंगे ताकि हमें ईजिली हो काटने में, क्योंकि एच का वैल्यू दिया हुआ है 7, आर का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे वैल्यू। 7 से 7 चला गया, 1 3 से 1 3 बचा क्या, 22 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू दिया हुआ है 422/7, एक 7 गया, मल्टीप्लाई किया 88 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर सरफेस एरिया है। नेक्स्ट है ए क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फेयर, जिसका साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। एक क्यूब था, इसको पिघला के और एक स्फेयर बनाए, तो फाइंड करना है उसका रेडियस। स्फेयर जो बना उसका रेडियस क्या होगा, तो जो क्यूब है इसी को अगर पिघला के स्फेयर बना गया, मीन्स कि इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि इसी से पिघला के और ये बनाया गया है, तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइड का क्यूब। साइड का वैल्यू दिया हुआ था 6, तो 6 का स्क्वायर लिख दिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर का क्यूब। वैल्यू पुट कर देंगे पाई का इसमें, इसका क्यूब किए तो क्या आया 216। सबको एक साइड ले जाएंगे,
ये सारे डिवाइड में है तो ऊपर में जाके मल्टीप्लाई में होंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आके डिवाइड में होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब इनको काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू जो आएगा 3.3 समथिंग आएगा सेंटीमीटर। ये रेडियस है तो रेडियस तो का यूनिट सेंटीमीटर या मीटर ही होता है ना यूनिट, तो इसीलिए 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। सिलेंडर एंड कोन हैव द सेम बेस एंड हाइट, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। सिलेंडर है और कोन है, जिसके पास जो है वो बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो जो इनका वॉल्यूम है उनका रेशियो निकालना है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इनका हमको रेशियो निकालना है। इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो यही रेशियो होता है, डिवाइड कर देते हैं। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच से एच गया, तो बचा हमारा क्या 1/3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स कि क्या है 3/1। तो रेशियो क्या हो गया 3:1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वाटर है, वाटर फिल्स अ क्यूबॉइड जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर दैट कैन होल्ड द सेम वॉल्यूम। तो हमको निकालना है रेडियस ऑफ अ स्फेयर, किसका, जो कि सेम वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम जो है स्फेयर का है। तो दोनों का कैपेसिटी सेम है, तो हमको निकालना है रेडियस, निकालना है किसका, स्फेयर का। तो मीन्स कि क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। तो वॉल्यूम हम लोग पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है। तो क्यूब हुआ, और इसका किसके बराबर है वॉल्यूम, क्यूबॉइड वाला का वॉल्यूम के बराबर है, जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 4 गया, हमारा बचा क्या पाई/3 आर का क्यूब। राइट साइड में 10 × 5, ये जो है डिवाइड में है तो वो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। वैल्यू हो गया ये पाई क्या आया 22/7, तो 22/7 नीचे आएगा 22/7, इसी को ऊपर में लिखा गया है, रिवर्स होगा तो ये ऊपर चला जाएगा 7/22। इनको सॉल्व करेंगे, काट पीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 2.88 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में सेंटीमीटर आ जाएगा इसका रेडियस। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।